हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल देवनदास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हमारे अतीत का अगला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अभिलेख क्या होते हैं, फिर सहायक नदियों के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, फिर हमने जाना था पांडुलिपि के बारे में, पुरातत्वविदों के बारे में जाना, इतिहासकारों के बारे में जाना और तिथियों के बारे में जाना। और अब हम इस वीडियो में जानेंगे आरंभिक मानव के बारे में। तो पॉइंट टू पॉइंट हम हर पॉइंट पे टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी को डीपली पढ़ना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के बारे में डीपली जानना चाह रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। हर पॉइंट के ऊपर डीपली से आपको यहाँ पे डिस्कस मिलेगा। तो गाइस, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाठ के पॉइंटों के बारे में। पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आरंभिक मानव, आरंभिक मानव किसे कहा जाता है? आरंभिक मानव इस महाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अगला पॉइंट है आखेट खाद्य संग्रह। आखेट खाद्य संग्राहक भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे और पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे वो खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब बात आती है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो गाइज, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। उनको इनके द्वारा जो बनाए गए कुछ पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार मिले हैं पुरातत्वविदों को। उनमें से एक थी गुटिका। गुटिका जो है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर है जिसका उपयोग औजार के रूप में किया जाता था। अब बात आती है अगले पॉइंट के बारे में, उद्योग स्थल। उद्योग स्थल कौन से कहे जाते थे? उद्योग स्थल जहां लोग पत्थरों से औजार बनाया करते थे, वो उद्योग स्थल कहे जाते थे। अगला पॉइंट आवासीय स्थल। आवासीय स्थल जैसे कि सबसे ही पता चल रहा है, आवास होना, यानी जहां लोग रहा करते थे उनको आवासीय स्थल कहते थे। भीम बेटका, ये जो है स्थल, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर खोए हुए कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। इसी में अगला पॉइंट है हमारा सेल चित्रकला। सेल चित्रकला उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष हमें मिलते हैं। अब बात आती है आग की खोज पर। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब बात आती है दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डियों या पत्थरों को रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिन्हें दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। पुरा पाषाण। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से बना है, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल को 3 भाग, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग में बांटा गया है। मध्य पाषाण युग, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो गाइज, अब बात करते हैं हसिया के बारे में कि इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण युग, इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में पाला गया था। बाद में भेड़, बकरी आते हैं। बसने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। बसने की प्रक्रिया में लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की
को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जब लोग पेड़ पौधे उगाने लगे, उन्हें पहचान होने लगी कि कौन सा पेड़ उनके लिए लाभदायक है, कौन से जानवर उनके लिए लाभदायक है। जब उनको पेड़ों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने लग गए, वो एक जगह पर रहने लगे, टिक कर रहने लगे, तो वो बसने की प्रक्रिया नाम दे दिया गया था उसको। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी गेहूं और जौ थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, बीच में से क्वेश्चन को डाल दिया जाता है कि जानवर जो पालतू जानवर होते हैं उनकी दांत और सींग कैसे होते हैं जंगली जानवरों की अपेक्षा। तो ये है, जंगली जानवरों के दांत और सींग होते हैं वो पालतू जानवरों से कहीं बड़े होते हैं। तो गाइस अब जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में, गर्तवास। गर्तवास क्या होता है? बुर्ज होम यानी जो आज का कश्मीर है उसमें लोग जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। अगला पॉइंट, जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति जिसमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे वो जनजाति कहलाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें से एक न एक पॉइंट आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, हर एग्जाम में लगभग आता है। मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यह वह स्थान है जहां की स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ पर कई प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिसमें कुछ संभवतः भंडारण का काम करते होंगे उस समय। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो गाइस अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरे पॉइंट के बारे में, दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग क्या है? यह पुरस्थल चीन तथा म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र के मैदान में है। यहाँ खरल और मूसल जैसे औजारों के उपकरण भी मिलते हैं। यहाँ से जोडाइट पत्थर मिला है जो शायद चीन से आया होगा। अब लास्ट एंड फाइनल है जो इस वीडियो का वो क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चलाल युग तुर्की में है। ये सारे के सारे पॉइंट जिस पर हमने आज डिस्कस किया है इस पार्ट में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से इन पॉइंटों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने वीडियो देखने के साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बना के चलें। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और आपको आगामी एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ कमी लगती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।